विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपको आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित महात्मा गोस्वामी तुलसीदास का परिचय देंगे और पाठ्यक्रम में संकलित उनके पदों का अर्थ एवं भावार्थ बताने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, गोस्वामी तुलसीदास सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाली राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। भक्तिकाल जो हिंदी साहित्य के इतिहास में अपने भक्ति संबंधी काव्य तथा भाव और शिल्प की उत्कृष्टता के कारण स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इस भक्ति काल में दो प्रकार की भक्ति के शाखाएं मिलती हैं, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत या निर्गुण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत वे भक्त कवि लिए जाते हैं जिन्होंने ईश्वर की निराकार, निर्गुण और कण कण में व्यापक के रूप में आराधना की। सगुण भक्ति के अंतर्गत वे भक्त कवि आते हैं जो ईश्वर को साकार मानते हैं, उनका एक रूप मानते हैं, उनके विग्रह की पूजा करते हैं। इस सगुण भक्ति शाखा में दो शाखाएं हैं, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कृष्ण को अपने आराध्य के रूप में स्वीकार करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, जबकि राम भक्ति शाखा के कवि राम को अपना आराध्य मानते हैं, आराध्य के रूप में उनकी पूजा करते हैं। वैसे देखा जाए तो सभी भक्त कवि, चाहे वो कृष्ण भक्त कवि हो चाहे राम भक्त कवि हो, सभी देवी देवताओं के प्रति आदर और सम्मान का भाव प्रकट करते हैं, सभी में ईश्वरत्व की अनुभूति करते हैं, लेकिन आराध्य के रूप में अपने इष्ट देव को ही प्राथमिकता देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम राम भोला था। इनकी माता का नाम तुलसी और पिता का नाम आत्माराम था। ये कहा जाता है कि मूल भुक्त नक्षत्र में जन्म लेने और उनके जन्म के बाद मां का देहावसान हो जाने के बाद इनके पिता आत्माराम दुबे ने इनका लालन पालन किसी एक परिचारिका को सौंप दिया था और उसके ही सानिध्य में ये पले बढ़े। ये भी कहते हैं कि इनके मुख से राम नाम का शब्द पहले निकला, इसलिए इनका नाम राम भोला रखा गया। तुलसीदास जी संस्कृत, इनके गुरु स्वामी नरिहरदास जी थे। नरदास जी ने इन्हें
शिक्षा दी, राम कथा का श्रवण कराया। काशी में आने के बाद इन्होंने संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन किया। यह संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इसके बावजूद भी इन्होंने लोक भाषा अवधि में अपना सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक चर्चित महाकाव्य रामचरितमानस लिखा। इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, जिनकी संख्या विद्वानों ने भिन्न भिन्न बताई है। प्रमुख रूप से इनके द्वारा लिखित रचनाओं में रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नेछू आदि प्रमुख हैं। रामचरितमानस इनका हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य माना जाता है। सामान्य लोग इसे रामायण के नाम से जानते हैं। यह महाकाव्य 7 सोपानों में विभाजित है। इसमें दशरथ पुत्र राजा राम, जो कृष्ण के गोस्वामी तुलसीदास के आराध्य हैं, उनकी जन्म से लेकर रावण वध और अयोध्या में राज तिलक ग्रहण तक की कथा का वर्णन है। तुलसीदास के राम शील, शक्ति और सौंदर्य के समन्वित रूप हैं। इस रामचरितमानस में वीर, श्रृंगार, शांत, हास्य, विविध रसों का समावेश है। यह रामचरितमानस साहित्यिक अवधि भाषा में लिखा गया है। इसमें तुलसीदास जी ने चौपाई छंद का प्रयोग किया है। चौपाई के साथ साथ दोहा, सोठा आदि छंदों का भी प्रयोग है, लेकिन चौपाई छंद का प्रयोग पूरी महाकाव्य में अधिक है। तुलसीदास जी जिस समय पैदा हुए थे, उस समय का समाज अनेक दृष्टियों से विसंकलित था। समाज में जातिगत समस्या, संप्रदायगत समस्या पनप रही थी। समाज में छोटे बड़े की भावना उत्पन्न हो गई थी। अभिजात वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को हेय दृष्टि से देखते थे। मुस्लिम शासन था, फलस्वरूप हिंदुओं को अपने धार्मिक पूजा स्थल एवं धार्मिक आयोजनों को करने के लिए बड़ा सावधान रहना पड़ता था। ऐसे में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर हिंदुओं को, जो कि उस समय अत्याचारी शासकों से पीड़ित होकर दुखी हो रहे थे, उनको रामचंद्र के रूप में एक सशक्त आलंबन और आश्रय प्रदान किया। तुलसी के राम हाथ में धनुष बाण लेकर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सन्नद्ध दिखाई देते हैं। उस समय की समाज की स्थिति को देखकर गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी समन्वयवादी भावना को पल्लवित और पुष्पित किया है। रामचरितमानस में उनका समन्वयवादी दृष्टिकोण सर्वत्र दिखाई देता है। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
ये कहा है कि गोस्वामी तुलसीदास का समस्त काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उन्होंने निर्गुण सगुण, ज्ञान भक्ति, राजा प्रजा, वैष्णव शैव, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, पिता पुत्र, गुरु शिष्य, सभी के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। गोस्वामी तुलसीदास के समय निर्गुण ईश्वर के उपासक, साकार ईश्वर के उपासक निरंतर झगड़ते रहते थे। गोस्वामी तुलसीदास ने यह कहकर निर्गुण ही सगुण ही कछु नहीं भेदा, दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में एक आदर्श समाज और आदर्श धर्म की प्रतिष्ठा की है। उन्होंने जिस राम राज्य की परिकल्पना की है, जिस राम राज्य की परिकल्पना महात्मा गांधी ने भी की थी, उस राम राज्य का वर्णन उनके रामचरितमानस में मिलता है। दुष्टों के दलन एवं भक्तों के उद्धार हेतु इन्होंने राम की अवतारणा की। संपूर्ण रामचरितमानस असत प्रवृत्तियों के दमन और सत प्रवृत्तियों के विजय की गाथा है। इसमें प्रकृति के सुंदर और मनोहर रमणीय चित्र भी देखने को मिलते हैं। इसकी भाषा अवधी है। यह सर्वजन सुलभ, सुबोध और मुहावरेदार है। इसमें भावों की संप्रेषणता जबरदस्त दिखाई देती है। अलंकारों की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, व्यतिरेक, अप्रस्तुत प्रशंसा, समासोक्ति आदि विविध अलंकारों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने मात्रिक और वर्णिक दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। उन्होंने धर्म, समाज एवं राजनीति में छाए हुए वैमनस्य को समाप्त कर सभी लोगों में पारस्परिक सौहार्द, समता, समन्वय की स्थापना का प्रयास किया। यही नहीं, समाज में प्रचलित नाना प्रकार के आडंबरों, जातिगत रूढ़ियों, कुपरंपराओं और कुप्रथाओं का उन्होंने विरोध करते हुए समाज को एक स्वस्थ, आदर्श और सर्वजन हितकारी मार्ग का दिग्दर्शन कराया। जैसा कि उन्होंने रामचरितमानस में स्वयं लिखा है कि यह रामचरितमानस स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, कि इसका वर्णन मैं अपने स्वांतः सुख के लिए कर रहा हूं, लेकिन देखा जाए तो इस स्वांतः सुख में तुलसीदास का सर्वजन हिताय सुख समावेशित है। तुलसीदास एक ऐसे कवि हैं, महात्मा हैं, जिनकी पहुंच शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण, शहरी, महानगरीय हर प्रकार के समाज तक है। उन्हें जितनी श्रद्धा से शिक्षित व्यक्ति पढ़ता है, उतनी श्रद्धा से उनकी रामचरितमानस को अशिक्षित व्यक्ति भी पढ़ता है। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे तुलसी के रामचरितमानस की 2-4 चौपाइयां याद न हो, क्योंकि ये चौपाइयां समाज
कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं और नीतियों से भी संबंधित हैं। इसलिए देखा जाता है कि जब भी कोई बात होती है तो कहीं न कहीं लोग तुलसी की चौपाइयों का उदाहरण देकर अपनी बात को पुष्ट करते हैं। जब भी कोई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो मनुष्य के हाथ में नहीं होती, तो सामान्यतः ये लोग ये कहते देखे जाते हैं, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वैसा का। इसी प्रकार जब समाज में अन्य प्रकार की भी समस्याएं आती हैं तो रामचरितमानस से उदाहरण देकर लोग एक मार्ग प्राप्त कर लेते हैं, एक रास्ता प्राप्त कर लेते हैं। विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में विनय पत्रिका, गीतावली और कवितावली से कुछ छंद संकलित हैं। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास का प्रसिद्ध और चर्चित ग्रंथ है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास ने अपने हृदय की भावनाओं को पत्र के माध्यम से अपने आराध्य देव प्रभु रामचंद्र तक संप्रेषित किया है। इन पदों में उन्होंने अपने दीनहीन स्थिति का उल्लेख करते हुए भगवान से अपने उद्धार की प्रार्थना की है। कहीं कहीं उन्होंने अपनी बात माता जानकी के माध्यम से भी प्रभु रामचंद्र तक पहुंचाई है। संपूर्ण विनय पत्रिका 2 भागों में विभाजित है, जिसमें भगवान राम की विभिन्न प्रकार की से स्तुति है और तुलसी ने अपने हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है। कवितावली प्रभु रामचंद्र के जीवन चरित्र को लेकर लिखी गई है। ये दोनों रचनाएं ब्रजभाषा में हैं। रामचरितमानस लिखने के बाद भी तुलसीदास ने ब्रजभाषा में कवितावली लिखी। इससे स्पष्ट है कि उनका ब्रजभाषा पर भी समान रूप से अधिकार था। विद्यार्थियों, इस प्रकार मैंने इस कालांश में आपको गोस्वामी तुलसीदास का सामान्य परिचय दिया है, उनकी रचनाओं का परिचय दिया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको ये बताया है कि गोस्वामी तुलसीदास प्रमुख रूप से अवधी भाषा के कवि हैं, लेकिन उनका ब्रज भाषा पर भी जबरदस्त प्रभाव था, जबरदस्त अधिकार था। यही कारण है कि उन्होंने ब्रजभाषा में भी सफलतापूर्वक लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास स्वयं राम कथा के वाचक थे। वह बनारस में, काशी में रहकर राम कथा कहते भी थे। ये भी कहते हैं रामचरितमानस लिखने के बाद रामलीला का प्रवर्तन स्वयं गोस्वामी तुलसीदास ने किया। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, महात्मा संत गोस्वामी तुलसीदास ऐसे महात्मा थे जो अपनी आभा मंडल से, अपने रामचरितमानस से न केवल तत्कालीन समाज अपितु आज के समाज को भी प्रेरित कर रहे हैं। उनकी आलोकमयी आभा से आज, कल और परसों, अतीत यानी भूत, भविष्य, वर्तमान सभी निश्चित रूप से आलोकित रहेंगे और गोस्वामी तुलसीदास का नाम बड़ी श्रद्धा और आस्था से भारतीय जनमानस में हमेशा स्मरणीय रहेगा। अब हम
अगले कक्षा का कालांश में गोस्वामी तुलसीदास के जो पद पाठ्यक्रम में संकलित हैं उनकी व्याख्या हम आपको समझाएंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।